प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुष हमें बार बार यही समझाते हैं कि हम सब एक स्वप्न की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो स्वप्न जो हमें असली दिखता है, और इस स्वप्न में जब तक हम इस स्वप्न को असली समझते रहते हैं तो असलियत से बहुत दूर हम निकल जाते हैं। जब तक ये स्वप्न टूटेगा नहीं, जब तक इसमें जागृति नहीं होगी, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होगी। जब भी हमें स्वप्न आते हैं तो यही लगता है कि सब कुछ वही हो रहा है जो स्वप्न में हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उससे नींद खुलती है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि वो स्वप्न था और असलियत कुछ और ही है। ज़िंदगी क्या है, इसको जानना, इसको पहचानना, यही इस मानव चोले में आने का पर्पज़ है। अगर अपने आप को हम जान ना पाए तो ये छोटी सी उम्र जो 50, 60, 100 साल की होगी, ये बहुत जल्दी ही गुजर जाती है। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हम जानें कि किस चीज़ को पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। असलियत की जानकारी हम सब पा सकते हैं। ये नहीं कि असलियत की जानकारी सिर्फ चंद लोग ही पा सकते हैं। हम में से हर एक असलियत को जान सकता है। हमें सिर्फ उस स्वप्न से उठना है। बहुत कुछ संदर्शन सिंह जी महाराज ने हमारी ज़िंदगी ये किस तरीके से हम व्यतीत कर रहे हैं और किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में कहा है। एक जगह फरमाते हैं कि खुलेगी आँख तो देखेंगे मंजिले ताबीर। खुलेगी आँख तो देखेंगे मंजिले ताबीर। अभी तो ख्वाबे परेशान है ज़िंदगी मेरी। एक इंसान की ज़िंदगी ख्वाबों की एक परेशानी है। बहुत बारी ख्वाब कुछ ऐसे आते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो हमें अच्छे लगते नहीं, और उसके अंदर ही हम बिखर जाते हैं। किसी ख्वाब में हमें लगेगा कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, किसी ख्वाब में लगेगा कि बहुत डरावने से ख्वाब हैं, तो इंसान उनमें ही उलझा रहता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि खुलेगी आँख तो देखेंगे मंजिले ताबीर। कि जब तक इस स्वप्न से हमारी आँख खुलेगी नहीं, तब तक हमारी मंजिल क्या है और उसको पाने के लिए कौन सा रास्ता हमने इख्तियार करना, वो हमें कभी समझ में आएगा नहीं। इस समय हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ज़बान से चखते हैं, फिर स्पर्श की इंद्रिय है और सूंघने की इंद्रिय है। और इन इंद्रियों के ज़रिए हम जो जो अपने अंदर पाते हैं, सोचते हैं, वही असली है। ये इंद्रियां सिर्फ जड़ता और माया की दुनिया की जानकारी हमें देती हैं, और इसीलिए जो कुछ हम यहाँ देखते हैं और पाते हैं, हम समझते हैं कि यही असली है। जब तक ये अंदरूनी आँख ना खुले, तब तक असलियत क्या है इसकी हमें जानकारी नहीं होती। ये अंदरूनी आँख, जैसे 10वां द्वार कहा गया है, शिव नेत्र कहा गया है, सिंगल या थर्ड आई कहा गया है,
दिव्य चक्षु कहा गया है, नुक्ता सफ़ेदा कहा गया है। ये जब तक खुलेगी नहीं तो जो असली दुनिया है उसमें हम जाने के लायक नहीं होते। तो सिर्फ फरमा रहे हैं खुलेगी आँख तो देखेंगे मंजिले ताबीर, कि जब ये आँख खुलेगी तभी असलियत क्या उसकी हमें जानकारी होगी। तो ये आँख खुले कैसे? अगर अपने आप हम खोल सकते, किसी धर्म स्थान पर जाकर ये खुल जाती, कुछ पढ़ लिख कर खुल जाती, तो लाखों करोड़ों लोग इसे खोल लेते। इस आँख का खुलना कोई आसान काम नहीं। अगर होता तो लाखों करोड़ों लोग जो हिस्ट्री से अब तक आए हैं उनमें से बहुत से 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा लेते। तो इस आँख का खुलना तब होता है जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, जब वो अपनी तवज्जो, अपनी कमाई का हिस्सा थोड़ा सा हमें देते हैं, तो उनकी कमाई करके इस आँख को खुलना पड़ता है। और जब ये खुलती है तो फिर अंदर की दुनिया के दृश्य हम देखने के लायक हो जाते हैं। उसे ही आत्मिक यात्रा कहा गया। वो यात्रा जो शरीर में तो शुरू होती है लेकिन सचखंड में जाकर खत्म होती है। वो यात्रा जिसके जरिए जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े हैं वो हट जाते हैं। वो यात्रा जिसकी उड़ान में हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जब ये आँख खुलेगी तभी हमारी मंजिल क्या है उसकी हमें जानकारी। अभी तो हम सब सोचते हैं कि इन आँखों से कुछ जो दिखता है, इन कानों से सुनता है, और जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो सीखते हैं इस दुनिया में, सोचते कि दुनिया में कुछ बन जाए वही हमारी मंजिल है, और उस और ही हमारा ध्यान चला जाता है, वही उस और ही हम एफर्ट्स पुट इन करते हैं। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हमारी मंजिल बाहर की दुनिया में नहीं। ये नहीं कि हम सोचें यहाँ चले जाएंगे तो हमारी मंजिल पूरी हो गई, या वहाँ पर हो आएंगे तो मंजिल पूरी हो गई। हमारी मंजिल इस रूह को, इस आत्मा को पिता परमेश्वर में लीन करने में। प्रभु हम सबके भीतर हैं, उनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। समझना ये है कि जिंदगी क्या है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसको और खोल के समझाया कि जिंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ न सही, कि जिंदगी एक लगातार चलता हुआ सपना है। जितनी देर ध्यान इस दुनिया के अंदर होगा उतनी देर ये स्वप्न चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कि जिंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे साकी के। ये जो लगातार चल रहा है स्वप्न, इसमें से हम जागें कैसे? ये तो हर समय हर पल चली जा रहा है, तो इसमें आध्यात्मिक जागृति कैसे हो? जब कि अंदरूनी आँख खुले, और जब वो अंदरूनी आँख इंसान की खुलती है तो एक नई दुनिया उसके सामने खुल जाती है। अध्यात्म की दुनिया, प्रेम की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो शांति से भरपूर है, एक ऐसी दुनिया जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, एक ऐसी दुनिया जो हमें मस्ती के आलम में पहुंचा देती है। बार बार महापुरुष समझाते हैं कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, और जिस इंसान की अंदरूनी आँख खुलती है तो वो फिर इस दुनिया को दूसरी नज़र से देखना शुरू हो जाता है।
जो सच्ची नज़र है उससे देखना शुरू हो जाता है। अभी तक तो हम सबको ये दुनिया लगता है कि यही है, इसके आगे कुछ और नहीं। लेकिन जैसे ही हमारी अंदरूनी आँख खुलती है तो हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये माया की दुनिया है, जो यहाँ दिख रहा है वो असली नहीं, असलियत रूहानी दुनिया में है। असलियत प्रभु के प्रेम को पाने में है, असलियत प्रभु से लगाव करने में है, असलियत प्रभु की ओर कदम बढ़ाने में है। पिता परमेश्वर हम किसी से दूर नहीं, वो तो हमारे खुद से भी नज़दीक हैं। वो कहीं उधर पहाड़ पर नहीं, कहीं और बैठे नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। हमने सिर्फ अपना ध्यान अंदर की ओर करना है। जो ध्यान अंदर की दुनिया में कर पाया वो असलियत की जानकारी पालेगा, और जिसका ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में रहा तो वो इस सुनहरे मौके को जो हमें मिला है अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, उसे गवा देगा। जब इंसान की आँख खुलती है तो उसका नज़रिया बदल जाता है। जब उसे असलियत दिखने को मिलती है तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है, जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने इस शेर में फरमाया। वो फरमाते हैं कि पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तना, पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तन्हा, रहा जहाने तमाशा में दीदा वरतना। वो फरमा रहे हैं कि ये जो जगत के नज़ारे हैं, जिसकी आँख खुल गई वो जगत के नज़ारों में अपने आप को लोभप्रोत होने नहीं देता, उससे अलग रहता है। उसे मालूम है कि असलियत यहाँ है नहीं, और इस दुनिया में जीते हुए दुनिया से अलग, इस दुनिया में जीते इसको एक दूसरे ही नज़र से इंसान देखता है कि पलट के आई मनाजर से हर नज़र तना, कि जो भी इस जगत के नज़ारे हैं उनकी समझ आ जाती है इंसान को, और फिर जिसकी आंख खुल गई वो इस दुनिया में जीता हुआ इस दुनिया को नहीं देखता, लेकिन आगे की दुनिया को, रूहानी दुनिया की जानकारी पाना शुरू कर देता है। सवाल ये है कि हमारा ध्यान क्या है। जिस और हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो जब हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में लगेगा तो खुद ब खुद ध्यान यहाँ से हट जाएगा। ये नहीं कि हम फिजिकली शारीरिक रूप से यहाँ चढ़ गए, ये हमारा ध्यान है, क्योंकि जो हमारा ध्यान है वो हमारे आत्मा का भारी रूप है। अब आप सबके घरों में टेलीविज़न है और आपके पास रिमोट कंट्रोल है। जब आप एक बटन को दबाते हैं तो एक चैनल आती है, जैसे स्पोर्ट्स की चैनल आ रही है, तो आपका पूरा ध्यान उस खेल कूद में या जो भी वहाँ दिख रहा है उसमें होता है। जैसे ही आप उसको बदलेंगे, हो सकता है आप न्यूज़ चैनल पे चले जाएं, तो जो न्यूज़ आ रही है आपका ध्यान पूरा उसमें चल जाएगा। हो सकता है उसको बदलने को मूवी लगी हो तो आपका ध्यान मूवी में चल जाएगा। तो जिस और इंसान ध्यान करता है वैसे ही वो बन जाता है। तो ऐसे ही जब हमारी ये अंदरूनी आँख खुलती है तो फिर हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से खुद ब खुद हट जाता है और हम फिर अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया रूहानियत की दुनिया है। अंदर की दुनिया वो दुनिया है जो जगमग जगमग है। उस दुनिया में पहुंचते ही हमारा रोम रोम प्रभु के प्रेम से भरपूर हो जाता है और प्रभु के प्रेम के नशे में हम झूमना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में अगर आपको किसी से प्रेम हो तो आप बहुत खुश दिखाई दोगे। हर एक चीज़ आपको उस समय अच्छी लगती है। और जब पिता परमेश्वर
की नज़दीकी हमें मिलती है, पिता परमेश्वर के प्रेम का हम अनुभव करते हैं, तो फिर हमारा रोम रोम खुशी से, आनंद से भरपूर हो जाता है। और वो अवस्था ऐसी नहीं कि जो क्षण भर के लिए हो, वो अवस्था ऐसी है जो फिर सदा सदा के लिए हमारे साथ टिकती है। और उस अवस्था में ही हमने पहुंचना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जो रूहानियत के बारे में बहुत कुछ कह गए हैं, एक जगह फरमाते हैं कि करे तलाशे जुनू जुल्मते किरत से कहो। जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। फरमाते हैं कि हम सब वो सदा सदा की मस्ती, सदा सदा के आनंद की अवस्था को पाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम उस अवस्था में हों, लेकिन हम उसे कैसे दिमाग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दुनिया में हमें यही समझाया जाता है कि अगर आपका दिमाग तेज़ है, आपकी इंटेलिजेंस तेज़ है, आपका नॉलेज बेस बढ़ा हुआ है, तो आपकी समझ बढ़ जाएगी। तो हम फिर पिता परमेश्वर को भी इस दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस इंटेलिजेंस को अंधेरा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमने सदा सदा का सुख चैन, सदा सदा के आनंद को पाना है, तो वो अवस्था जो कि हर पल हमें खुशी से भरपूर करती है, जिसे जुनू की अवस्था कहा गया है, जो मस्ती की अवस्था, आनंद की अवस्था है। तो कह रहे हैं कि उसको पाने के लिए ये जो इंटेलिजेंस है, इसके अंधेरे से कहो। ये मत सोचो कि इंटेलिजेंस के जरिए आप उसे पाओगे। जो इंटेलिजेंस है ये एक अंधेरा है। क्यों? क्योंकि ये हमें दुनिया के साथ जोड़ी जाता है कि जुनू किरण है, कि वो जो अवस्था है वो रोशन होने की अवस्था है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि वो जिसे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कहते हैं, आध्यात्मिक जागृत होने की अवस्था है, और उसके सिवाय कुछ और नहीं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो किरण है उसको ढूंढे कहाँ पर, उस रोशन अवस्था में हम पहुंचे कैसे। तो फरमा रहे कि जो जिंदगी के अंधेरे को एक किरण बख्शे, मेरे लिए तो गरा है वो एक इशारा भी। तो फरमा रहे हैं कि वो एक इशारा, एक नजर करम, एक दया दृष्टि, जो कि मन माया के अंधेरे को दूर कर दे, जो रूहानी किरणें हमारे अंदर जागृत कर दे, जो ज्योति और श्रुति के साथ हमें जोड़ दे, वो एक नजर करम अगर मिल जाए तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाए। तो नामदान के समय में क्या होता है कि हमारे सद्गुरु हमें शरीर को शांत करने का तरीका बताते हैं, सिमरन करने का तरीका बताते हैं, और फिर हम मन को शांत करके कैसे अंदर जो हमारे शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ पाए, उसका वो अनुभव करा देते हैं। कि फरमाते कि मेरे लिए तो गरा है वो एक इशारा भी, कि वो एक नजर करम जो कि प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ हमें जोड़ देती है, वही इस अंधेरी जिंदगी में रोशनी ले आती है। और फिर जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे उस ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की नजर करम हम सब पर पड़ी। बहुत से भाई बहनों को इन महापुरुषों के जरिए नाम की देन मिली और हमारी अंधेरी जिंदगी में जागृति आ गई। जब तक अंदरूनी आंख खुलेगी नहीं तो असलियत की जानकारी
हो नहीं पाती। और जब वो रास्ता खुल गया तो उस पर हमें तेजी से चलना भी है। संदर्शन सिंह जी महाराज इसके बारे में फरमा रहे हैं कि दर्शन शराबे उल्फते साकी की बात कर। कह रहे हैं अगर कोई बातचीत करनी है तो शराबे उल्फते साकी की, उस साकी की बात कर जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, जो प्रभु की जो सत्ता है उससे भरपूर हो, जो खुद प्रभु के प्रेम के रंग में मस्त हो। बाकी सब बातें बेकार हैं। अगर बातचीत की इस दुनिया की चीज़ों की, बातचीत की कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहे वो सब बेकार है। कि दर्शन शराबे उल्फते साकी की बात कर, हाँ जिंदगी गुजार मगर बेखुदी के साथ। सन्मत का रास्ता समझाता है कि हमें प्रभु ने जिस हाल में भेजा हम उसमें रहें, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर पड़ी हैं उनको निभाएं, लेकिन उसके साथ साथ पिता परमेश्वर को पाएं। तो फरमा रहे कि हाँ जिंदगी गुजारो, कि जिस हाल में है, जिस धर्म में है, जिस देश में पैदा वहां चाहिए, मगर बेखुदी के साथ, मगर ध्यान प्रभु की ओर हो। जैसे पंजाबी में कहे हथ कारवल दिल यारवल, कि दुनिया में जीते हुए, दुनिया में जो जो कर्म हमारे साथ जुड़े, जो कटने, उनको काटते हुए अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर रखें और ऐसे अपनी जिंदगी गुजारें। ये जाने कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, ये जाने कि उनका प्यार ही है जो हमें आज जिस हाल में वहां रख रहा है, और जाने कि उनका प्रेम हमें अपनी ओर खींचता हुआ हमारी आत्मा का मिलाप खुद पिता परमेश्वर में करा देगा। तो बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते चले आए हैं कि हाँ जिंदगी गुजार मगर बेखुदी के साथ, कि इस जिंदगी में जीते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। ये जानना कि ये सब एक पिता परमेश्वर का खेल है, ये जब हम जानते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि हर क्षण हर पल जो कुछ हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है। अगर पत्ता भी हिलता है तो उसकी रजा से हिलता है, हवा भी चलती है तो उसकी रजा से चलती है, बारिश भी होती है तो उसकी रजा से होती है, सर्दी भी होती है तो उसकी रजा से होती है, गर्मी भी होती है तो उसकी रजा से होती है। क्योंकि ये खेल ही पिता परमेश्वर का है, उसी का रचा हुआ है। उन्होंने जब चाहा हमें अलग कर दिया, जब चाहा हमारे अंदर प्रेम जागृत करे हमें बुला लिया। और शिष्य के नाते पर जब हम ये जान जाते हैं कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है वो पिता परमेश्वर की दया मेहर से हो रहा है, तो हम फिर उसके भाने में जीना शुरू कर देते हैं। तेरा भाना मीठा लागे, ये चार लफ्ज सुनने में बड़े आसान है, इन पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। कि हम तो सोचते कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही हो, वैसे हर एक चाहता है कि जो मेरी मर्जी है वही हो, लेकिन सब चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होती नहीं, और जब होती नहीं तो हमें बहुत दुख दर्द होता है। लेकिन वो इंसान जो तेरा भाना मीठा लागे को अपनी जिंदगी में डाल लेता है, उसे कोई दुख दर्द नहीं है। उसकी जिंदगी में कुछ भी ऊंच नीच हो, उसको पता है ये भी बेहतरी के लिए है। अगर कोई तकलीफ भी आ गई तो वो सोचता है कि कर्म जल्दी कट रहे हैं, अगर अच्छे समय है तो वो सोचता है ये समय भी खुशी का मैंने पार करना है। तो उसे पता है कि जो जिंदगी की ऊंच नीच है उसका कोई उस पर असर होगा नहीं, और वो अपना ध्यान पिता परमेश्वर में लगाता हुआ अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ता रहता है। तो उस अवस्था में हमें जाना है कि अतः जो दर्द किया है करो मुदावा भी। वो कह रहे हैं हे पिता परमेश्वर, आपने हमें तो अलग कर दिया और हमें जो पेन ऑफ सेपरेशन है, जो आपसे दूरी है, जिसका दर्द है वो दे दिया। तो अब आप वो जो तकलीफ दिया उसका सल्यूशन भी निकालिए, उसका हल भी कीजिए।
हमें अपनी नज़दीकी दीजिए, हमारी आत्मा को अपने साथ मिलाइएगा, ताकि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो और हम फिर से आपकी गोद में अनंत की अवस्था में सदा सदा के लिए पहुंच जाए। और यही जिंदगी का मकसद है। अगर इस और कदम बढ़ाया तो फिर इस मकसद को हम पाएंगे, और अगर कदम सिर्फ दुनिया की ओर ही बढ़े तो फिर ये सुनहरा मौका पाकर भी कुछ न पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे। एक महापुरुष जब यहाँ आता है तो हमारे दुख दर्द में वो हिस्सा लेता है। जब नाम की देन हमें मिलती है तो जो हमारे सबसे भारी कर्म है, संचित कर्म, जो भंडार है कर्मों का, उसे वो अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका नाश कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि उनमें ताकत है उनको नाश करने की, हम में ताकत नहीं, हम उन्हें झेल पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वो कौन थे, वो क्या थे? एक पूर्ण महापुरुष क्या होता है, उस और इस शेर में इशारा दे गए हैं। वो कहते हैं वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम। वो कहते हैं दुनिया में तो सबको अपना अपना गम लगा हुआ है, माँ बाप, बाल बच्चे, भाई बहन, दोस्त मित्र, सबको अपना अपना गम लगा है, सबके अपने अपने कर्म है, सब अपने अपने कर्म काट रहे हैं। कि वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है हमदम, हमारे दिल में तो सारे जहां का गम है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उनके दिल में, एक पूर्ण महापुरुष के दिल में सारे जहां का दुख दर्द है। वो चाहते हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो चाहते हैं कि ये जो हमें मौका मिला है इसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, और इसीलिए उनकी मदद हम में से हर एक के लिए होती है। ये नहीं कि वो किसी एक धर्म वालों की मदद करें या दूसरे धर्म वालों की ना करें, ये नहीं कि वो किसी एक देश वालों की करें दूसरे की ना करें, ये नहीं कि वो किसी एक कल्चर की करें दूसरे की ना करें, या गरीब है अमीर है या उसका उनके फर्क पड़ता हो। सारी दुनिया का गम संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे दिल में तो सारे जहां का गम है, कि वो हम सबके लिए आते हैं, हम सबकी मदद करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। एक जगह और उन्होंने फरमाया कि किसी पर जान देना मकसद हस्ती समझते हैं। कह रहे किसी के लिए अपने आप को कुर्बान करें। जब हम इन महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं, आप पहली सेंचुरी के महापुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज को आपने बड़ी नजदीकी से देखा। तो 24 घंटे वो हम सबके लिए जागते थे। कोई भी हमें तकलीफ होती थी हम उनके पास जाते थे, तो वो हमारी मदद के लिए तैयार होते थे। कि किसी पर जान देना मकसद हस्ती समझते हैं। कि हम समझते हैं, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये फरमा रहे हैं कि किसी की मदद करना, हम समझते हैं यही जिंदगी का हमारे मकसद है। कि ना हमसे पूछिए हम जिंदगी का राज क्या जाने। वो बता रहे हैं कि जिंदगी का राज यही है कि किसी की हम मदद करें, जो कुछ भी हो उसे किसी पर निछावर कर दें, ताकि उनकी जिंदगी सही रास्ते पर चले और वो अपने मकसद को पालें। बार 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 हमें यही समझाया जाता है कि इस धरती पर जिस पर के हम अपने आप को पा रहे हैं, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कि हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में किसी भी योनि में भटक सकती थी। पिता परमेश्वर ने बड़ी दया मेर करके हमें ये योनि दी मानव चोले की, जिसमें प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने के।
हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। अगर ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में करते करते ही जीते रहे तो फिर ये एक लगातार स्वप्न है जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इससे हमें उठना है, क्योंकि एक न एक दिन हम सबकी फिजिकल डेथ, मौत होगी। तो हम सब ने जो जो कमाई खुद की है वही हमारे साथ जाएगी। और इसीलिए बार बार महाप्रभु समझा रहे हैं कि हमारे लिए भजन हम खुद ही कर सकते हैं। ना हमारे माँ बाप कर सकते हैं, ना भाई बहन कर सकते हैं, ना बाल बच्चे कर सकते हैं, ना दोस्त मित्र कर सकते हैं। कि हम सबको खुद इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। तो जितना जल्दी हम इस पर कदम बढ़ाएं उतना ज़्यादा समय है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना देंगे उतना जल्दी अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन अन्य हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।